नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में स्वागत है। तो इस छोटे सेशन में हम आज करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना, ऑक्सीकरण संख्या निकालना और संयोजकता निकालना, तब हम वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो ये छोटे से वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं, और अपना सेशन शुरू करने से पहले हम जो पिछले वीडियो में क्या पढ़े हैं पहले वो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ क्या हम पढ़े हैं पिछले क्लास में। हम जैसे यहाँ पे पढ़े थे पिछले क्लास में, ये हम पढ़े थे पीरियोडिक टेबल का बेसिक नॉलेज। पीरियोडिक टेबल का बेसिक नॉलेज पढ़े थे, जिसमें हम सीखे थे कि जैसे इस ब्लॉक में तत्व को ढूंढना है तो वर्ग हम उसमें निकालना देखे थे पिछले वीडियो में, ब्लॉक निकालना देखे थे, आवर्त निकालना, वर्ग निकालना, ये सब हम देखे थे। पहले इस ब्लॉक में देखे थे, उसके बाद हम देखे थे, फिर यहाँ पे देखे थे पी ब्लॉक में, ये देखिए, इसके बाद देखे थे पी ब्लॉक में, और ये भी देखे थे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। फिर यहाँ पे आगे देखे थे हम डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में भी देखे थे कि वर्ग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम निकाल कर सब बताए थे। यहाँ पे जैसे ये ब्लॉक निकाले, फिर आवर्त निकाले, फिर वर्ग निकाले, ये सब हम पीछे वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप लोगों को निकालना नहीं आता है तो हमारे वीडियो सेक्शन में यूट्यूब चैनल में ये वीडियो पड़ी हुई, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर देखेंगे संयोजकता निकालना, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना। तो हम जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम हम ले लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम यहीं से निकालना देखेंगे। पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले हम निकालेंगे बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा हम कैसे निकालेंगे? बाह्यतम कक्षा ये भी हम पिछले वीडियो में बताए हैं। बाह्यतम कक्षा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विन्यास किए हैं, यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमारी बाह्यतम कक्षा होती है। तो बाह्यतम कक्षा हमारे 3 हो जाएगी। अब हम निकालेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो बाह्यतम कक्षा होता है, बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाती है। यहाँ पे ये बाह्यतम कक्षा 3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये हो गया। हम यहाँ पे साइड में लिखे दे रहे हैं। बाह्यतम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। अब हम आगे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा प्लस का
2। अब ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप लोग नोट बनाकर लिख सकते हैं। नोट हमें ये लिखना है कि अगर 1, 2 और 3 है तो ये त्याग देंगे, जिससे प्लस चार्ज बन जाएगा। और 5, 6, 7 हैं तो ये ग्रहण कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो जिससे यहाँ पे माइनस चार्ज बन जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे इसे आप लोगों को ध्यान देना है। अब हम यहाँ पे +2 कैसे निकालें ये बताएंगे। यहाँ पे जैसे बता चुके हैं कि 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा तो त्याग देगा, जिससे कि प्लस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे त्याग दिया, प्लस चार्ज हो गया। अब हम संयोजकता कैसे निकालेंगे। संयोजकता यहाँ पे ये ऑक्सीकरण संख्या है, इसे चार्ज यहाँ से हटा देंगे और सीधा ऐसे लिख देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम आयन देखेंगे, आयन क्या होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा, ये +2 चार्ज हो, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 2 है। तो ये दोस्तों हम ऐसे निकालते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसे छोटा कर दें ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। अब हम एक उदाहरण और लेकर आप लोगों को समझाते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे जैसे हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे हम आर्गन ले लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। अब हम इसका ऑक्सीकरण संख्या करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम जैसे पीछे करे हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे बाह्यतम कक्षा, और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है 3 है, 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे भी ये 2 है, 3 दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब निकालेंगे यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 0 क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे अष्टक जितना पूरा होता है 8 पूरा होता है। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका अष्टक पूरा होता है, तो ना यहाँ पे ये ग्रहण करेगा और ना ही त्यागेगा। तो अब इसकी संयोजकता भी हो जाएगी 0। और आयन कैसे हो जाएगा, उदासीन। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, जैसे अगर हमारा यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो जाए, जैसे सभी इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो जाए हमारा, चार अगर है तो ये संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ये त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है। तो इसे आप लोग याद करने रहना। दोनों करता है। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरह के